हेलो 11th क्लास स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक को एक्सप्लेन किया था और आपसे बोला था कि ऐसे एटम या आयन जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उसे आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आपने न्यूट्रल एटम की बात की थी, कैटायन की भी बात की थी और एनायन की भी बात की थी। और हर जगह आपने यही बोला कि चाहे कोई एटम हो, कैटायन हो या एनायन हो, अगर तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा था। आज हम आपको आगे ले चलते और बताना चाहेंगे आइसोटोन्स क्या होता। तो आइसोटोन्स मैंने कहा ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। याद रखिए, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो रहा था तो आपने बहुत साफ साफ बोला आइसोटोप्स। जब मास नंबर सेम हो रहा था तो आपने बोला आइसोबार। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम था तो आपने बोला आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आज हमने बोला कि ऐसे एटम या एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने को समझने के लिए मैंने बात किया एक सोडियम एटम और एक मैग्नीशियम एटम। आप गौर कीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर Z11 है, मास नंबर 23 है। एटॉमिक नंबर Z11 अगर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 11। मास नंबर A23 है। आपको मालूम है मास नंबर A इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी A इक्वल्स टू N प्लस P। A23 है, प्रोटॉन 11 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने फाइंड आउट किया 23 इक्वल्स टू N प्लस 11, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N इक्वल्स टू 23 माइनस 11। मीनिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि सोडियम के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 आपको नजर आता है। आइए वही मैंने दूसरा एलिमेंट लिया मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर Z12 है, मास नंबर 24 है। एटॉमिक नंबर Z अगर 12 है तो आपने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P भी 12 हो गया। मास नंबर 24 होने के चलते मास नंबर A इक्वल्स टू N प्लस P। 24 मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, प्रोटॉन का नंबर 12 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N इक्वल्स टू आपने लिखा 24 माइनस 12, और ये भी तुम्हारा कितना आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 12। आप गौर कीजिए, मैग्नीशियम एटम और सोडियम एटम दोनों अब में आप देखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 सेम आ रहा है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के आइसोटोन्स कहलाते हैं। क्योंकि मैंने कहा ऐसे एटम या एलिमेंट जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, कुछ और नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। याद रखिए, इसमें एटम भी डिफरेंट हो जाते हैं, उनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप देखिएगा सेम आते हैं। ऐसे एटम या एलिमेंट को हम कुछ और नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। तो मेरे भाई, अगर यहाँ तक आपने सारी बातें क्लियर कर रखी है तो आइए आज हम लोग आगे चलते और आपसे बात करते हैं एटॉमिक मॉडल। आपने बहुत सारे एटॉमिक मॉडल को पढ़ रखा होगा, जिसमें डाल्टन एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, लेकिन वो दोनों एटॉमिक मॉडल अनसक्सेस रहे, फेल कर गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही बोला कि किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल मॉलिक्यूल है, जबकि आपको मालूम है किसी भी कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल मॉलिक्यूल नहीं बल्कि उससे भी छोटे एटम और एटम से भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। यही वजह रहता है कि चाहे जे थॉमसन का मॉडल हो और चाहे डाल्टन एटॉमिक मॉडल हो, दोनों फेल कर जाता। और यही वजह रहता है कि हम सीधे बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, जिनको कि मैं उन्हीं के नाम से रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहता हूँ। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम से लग रहा है कि रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल को कंसीडर किया है और उसकी स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया है। इससे पहले कि मैं आपको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूं, मैं जानना चाहूँगा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता। तो अल्फा पार्टिकल्स हमेशा आपको मालूम है कि हीलियम एटम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जिसका मतलब है कि He डबल प्लस आयन क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल कहलाता है।